सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जिस पर अब तक हम बात कर रहे हैं, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणु कक्षक सिद्धांत। तो अब तक हमने इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ये देखा कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों का निर्माण जो है वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से होता है। हाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड व्हेन दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार जब परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोजन से जब आणविक कक्षकों का निर्माण हो जाता है तो उसमें किस प्रकार जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। तो हमने अब तक जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके हिसाब से हम अगर बात करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इन सब के संबंध में जो है हम लोगों ने बात की कि इनमें किस प्रकार का जो है वो परमाणुवीय कक्षक होते हैं और उनके अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो वितरित होते हैं। हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अब हम उसके आगे जो है आज हम बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर कार्बन के संबंध में, यानी कि C2 मॉलिक्यूल में किस प्रकार से जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है और किस प्रकार से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कार्बन के जब दो एटम्स मिलते हैं तो उससे जो C2 मॉलिक्यूल बनता है उसमें किस प्रकार से ये होता है। तो देखिए, हमें मालूम है कि कार्बन जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। अब इसमें से जब दो एटम्स आपस में कार्बन के दोनों एटम्स आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो सिद्धांत है वो लगेगा और उसके सिद्धांत के अनुसार दोनों प्रकार के परमाणुओं के अंदर जो अलग अलग कक्षक हैं उनका आपस में संयोग होगा, यानी कि फर्स्ट 1s ऑर्बिटल विल कंबाइन विद द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। 2s ऑर्बिटल जो है एक कार्बन का वो दूसरे 2s ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा। इसी तरह से जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो भी आपस में कंबाइन करेंगे। तो इस तरह से जो है उनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा उसको अपन अगले नेक्स्ट वाले उस पर देखेंगे स्लाइड में। यहां हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है C2 अणु का वो 1s2 2s2 2p2 होता है और उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, उसमें जो दोनों 1s ऑर्बिटल के मिलने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो उसको अपन KK से दिखाते हैं। KK इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फिल्ड 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर उसके बाद में जो 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम दोनों जब कंबाइन करेंगे तो उसके कॉम्बिनेशन से जो है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो होगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो होगा सिग्मा एस्ट्रिक 2s, इसके अंदर भी जो है दो इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर यहां पर हम एनर्जी लेवल के डायग्राम से हम जब देखते हैं तो यहां पर जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2px, इनकी एनर्जी और 2py की एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट होती है। और ये क्या होती है, ये जो जिसको अपन कहते हैं कि सिग्मा 2pz से जो है इसकी एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि ये एनर्जी लेवल कम होने से के कारण से इसमें से पहले इलेक्ट्रॉन जाता है और सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। तो इसलिए इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दोनों के दोनों जो है वो पेयर्ड रहते हैं। तो इस तरह से C2 का जो C2 मॉलिक्यूल है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहां पर दिखाया गया है। अब अपन नेक्स्ट दोनों स्लाइड्स हैं उसमें देखते हैं कि वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। देखिए यहां पर है, जैसे हम बात कर रहे थे कि कार्बन का एक एटम जो है, जो डॉटेड लाइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है जिसका ऑर्बिटल पिक्चर, और राइट हैंड साइड में दूसरे एटम का ऑर्बिटल पिक्चर दिखाया है। तो इन दोनों के बीच में जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो ऑर्बिटल बनेंगे। तो 1s और 1s जब कंबाइन करेगा तो उनके कॉम्बिनेशन से दो ऑर्बिटल जो बने
बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उनको हमने यहाँ नहीं दिखाया क्योंकि उसको हमने यहाँ पर, जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसको के माध्यम से दिखाया, के। फिर जब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो इसके साथ में कॉम्बिनेशन से क्या होंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 2s वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 2s के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे 2s में भी, दूसरे कार्बन एटम के का जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं। फिर अब 2p के अंदर अगर हम परमाणुविक कक्षक की बात करें तो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसमें px और py में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से जो दूसरा एटम है कार्बन का, दूसरा कार्बन का परमाणु, उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो इनके कॉम्बिनेशन से 3-3 एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम क्या देखते हैं कि कार्बन के अंदर ये जो पाई 2px ऑर्बिटल है बॉन्डिंग वाला, इसकी एनर्जी जो होती है पाई 2py के इक्विवेलेंट होती है, और ये एनर्जी जो होती है ये सिग्मा 2pz से कम हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। अब टोटल मिलाकर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी लोएस्ट है 2p में। तो इसलिए सबसे पहले एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और यहां हम देख सकते हैं कि बाकी के ऑर्बिटल्स हैं वो खाली रहते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बंद क्रम है, वो हमें मालूम है, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में टोटल मिला के 6 हैं और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 - 2/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 वैल्यू आ गई, अर्थात इसके अंदर जो बंद क्रम है इस C2 मॉलिक्यूल का वो 2 है, यानी कि इसमें 2 बंद हैं। अतः आणविक कक्षक के अनुसार C2 में द्विबंध हो जाता है, मतलब मीन्स अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन C2 मॉलिक्यूल देयर इज ए डबल बॉन्ड एंड दीज बोथ डबल बॉन्ड्स आर पाई इन नेचर, जो कि दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। फिर जो 4th पॉइंट है, अणु में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए C2 अणु की प्रकृति जो है वो प्रतिचुंबकीय है। So according to the molecular orbital theory, there is no unpaired electron, as we can see in the diagram. There is no unpaired electron. Therefore, the nature of the C2 molecule is diamagnetic. ठीक है। 5th point is C2 अणु की बंद ऊर्जा यानी कि बॉन्ड एनर्जी जो है C2 मॉलिक्यूल की वो कितनी है, 143.17 किलो कैलोरी प्रति पर मोल। इसकी जो बंद ऊर्जा का मान है वो 143.17 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, और जो बंद लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ जो है वो होती है 1.24 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसके कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो हमको ध्यान होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, जो है N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन अणु। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, हमें मालूम है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 2p3 होता है, यानी कि इसमें टोटल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन में स्थित होते हैं। अब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वो किस प्रकार से है, देखिए हमने देखा जैसे 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों जो डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, जिसको हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है, जिसको अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में 2s एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एक नाइट्रोजन का और दूसरे नाइट्रोजन का दूसरा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, तो 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बनते हैं बॉन्डिंग और एक बनते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस प्रकार से 2s के अंदर जो दोनों ऑर्बिटल हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अब 2p का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नाइट्रोजन के प्रत्येक एटम में 2p का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 3 होता है। तो दोनों के दोनों 3-3 के मिलने से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये 3 ऑर्बिटल्स के अंदर
डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जिसमें पाई 2p x बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग, इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 2pz बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन तीन आणविक कक्षकों में जो है वो वितरित रहते हैं। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज 3 molecular orbitals. Out of these 3, 2 are bonding molecular orbital and 2 are bonding pi bonding molecular orbital and 1 is sigma bonding molecular orbital. तो हम इसके नाइट्रोजन अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो उस प्रकार से बता सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज Kk सिग्मा 2s बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद में पाई 2px बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py बॉन्डिंग, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई 2pz बॉन्डिंग, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं और टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 6/2 = 3। तो यहाँ कुल मिला के बॉन्ड ऑर्डर के अंदर हम देख सकते हैं कि कुल मिला के 3 जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो स्पष्ट है कि नाइट्रोजन अणु के 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य 3 बंध हैं, मतलब यानी कि 2 एटम्स के बीच में 3 टोटल बॉन्ड्स हैं। किसी भी अणु का बंध क्रम जितना ज़्यादा होता है वो अणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। बंध क्रम जो है वो स्थायित्व के समानुपाती है। तो यानी कि इसमें 3 जो है नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का ये बहुत ही स्टेबल होता है। और हमारे चारों तरफ हम जानते हैं कि काफ़ी मात्रा में जो है वो पर्यावरण में नाइट्रोजन जो मिलती है उसका कारण भी यही है। तो नाइट्रोजन अणु के बंध क्रम के मान से स्पष्ट है कि अक्रिय गैस के समान अत्यधिक स्थायी गैस है नाइट्रोजन। इस प्रकार नाइट्रोजन के अति स्थायित्व को समझना भी इस सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण सफलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हाई दिस नाइट्रोजन गैस बिहेव लाइक एन नोबल गैस एंड इट इज वेरी मच स्टेबल। और ये इसका नाइट्रोजन के बारे में यह है कि इस अणु में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हम देख सकते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर कोई भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए जो इसका जो मैग्नेटिक नेचर है, इसकी जो चुंबकीय प्रकृति है वो क्या होती है, प्रतिचुंबकीय होती है, यानी कि डायमैग्नेटिक होता है नेचर में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसके बाद में नाइट्रोजन जो है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी जो है, बंध ऊर्जा का मान है वो 225 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, 225 किलो कैलोरी पर मोल। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.10 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात की और उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। तो ये सब जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत जो हमें जो डिफरेंट मतलब एटम के कॉम्बिनेशन से जो डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके लिए हम सबको ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे यानी नाइट्रोजन के आगे के जो दूसरे एटम्स हैं उनसे जो उनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।